हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम सब करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17, जिसमें हम सब आज पढ़ने वाले हैं बीज के बारे में। और चैप्टर नंबर 16 में हम सब फल पढ़े थे। तो प्लांट किंगडम अब चल रहा है, बस एक दो वीडियो और प्लांट किंगडम का आएगा। काफी दिनों के बाद ये सीरीज पुनः प्रसारण किया जा रहा है और लगभग एक मंथ के अंदर में आपको इसके 100 वीडियो देखने को मिलेंगे बायोलॉजी के। और पूरा बायोलॉजी एक एक अंश आप आराम से कंप्लीट कर जाएंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे कोई भी पेड क्विज बैच से जुड़ सकते हैं। उसमें पीडीएफ फ्री रहता है हमारे चैनल का सारा, तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका मूल्य बहुत ही कम रखा गया है। आप 179 से शुरू करेंगे और 299 तक कोई भी बैच में सबमिट हो सकते हैं, कोई भी बैच में शामिल हो सकते हैं, जिसमें से आपको 71वीं बीपीएससी, बीएसएससी, दरोगा, रेलवे और एनसीईआरटी का बैच और करंट अफेयर्स का बैच चल रहा है। तो प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे ये सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बहुत ही चीप रेट में आप ज्वाइन कीजिए और 31 दिसंबर 2025 तक डेली टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ेंगे हम सब बीज के बारे में। देखिए, फल तक तो हम सब पढ़ ही चुके थे। पहला नंबर, बीज के बारे में बताइए। तो बीज के अंकुरन के लिए 7 से 15% तक ह्यूमिडिटी, जिसको आर्द्रता बोलते हैं, जिसको उमस भला गर्मी बोलते हैं, का होना आवश्यक है। निषेचन के बाद बीजाणु द्वारा बीज का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। तो बीज के अंकुरन के लिए 7 से 15% तक आर्द्रता का होना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि बीज मुख्य रूप से कितने भाग के होते हैं। तो बीज मुख्य रूप से 4 भाग के होते हैं। पहला बीजावरण, जिसको सीड कोट बोलते हैं, तो ये 2 परत के बने होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा है बीजांड द्वार, जिसको माइक्रोपाइल बोला जाता है, कभी कभी माइक्रोपाइल लिखा हुआ ही आ जाएगा। तो यह बीज के एक सिरे पर सूक्ष्म छिद्र युक्त संरचना होती है। इसी के द्वारा बीज के अंदर जल प्रवेश करता है। मूलांकुर इसी से बाहर निकलता है। मूलांकुर समझते हैं, प्रांकुर और मूलांकुर। तो मूलांकुर बीज से निकलता है और तना के लिए प्रांकुर है। तो याद रखेंगे बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो बीज मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। बीजावरण, बीजांड द्वार, इसी के द्वारा बीज के अंदर जल में प्रवेश करता है, और मूलांकुर इसी से बाहर निकलता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि मूलांकुर किससे बाहर निकलता है, तो याद रखिएगा माइक्रोपाइल से मूलांकुर बाहर निकलता है। तीसरा जो बीज का भाग है उसका नाम है भ्रूण, जिसको इम्ब्रियो बोलते हैं। यह बीजावरण में उपस्थित शिशु पौधा होता है। तो सबसे छोटा पौधा जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, इम्ब्रियो में बनता है। भ्रूण के आधार पर इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ये हम सब पढ़ेंगे अभी। मोनोकॉट बोलते हैं एक बीजपत्री को, और द्विबीजपत्री हो गया डाइकॉट। देखिए, एक बीजपत्री का मतलब क्या हो गया और द्विबीजपत्री का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। द्विबीजपत्री हो गया जिसको आप बीज को खोलेंगे तो 2 बराबर हिस्से में बढ़ जाएगा। जैसे कि आम का गुठली ले लीजिए, उसको खोलेंगे तो 2 बराबर हिस्से में बढ़ जाएगा। ठीक है, चिनिया बादाम देखते होंगे, 2 बराबर हिस्से में बढ़ जाएगा। लेकिन आप और भी कोई दूसरा ले लीजिए, एक बीजपत्री का उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि आप ले सकते हैं लीची का बीज, वो एक बीजपत्री है, वो 2 भाग में नहीं खुलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मोनोकॉट्स और द्विबीजपत्री, इसको हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। चौथा जो बीज का भाग होता है इसको बोलते हैं इंडोस्पर्म, जिसको भ्रूणपोष बोला जाता है। तो बीजों में प्रायः उत्तकों द्वारा भोज पदार्थ का संग्रह किया जाता है, जिसको भ्रूणपोष कहा जाता है। आइए 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। बीजों के अंकुरन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन सा है। तो जल, ऑक्सीजन और तापमान। ठीक है, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और वाटर जो है ये बीज के अंकुरन के लिए आवश्यक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि बीज के अंकुरन के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो लाइट आवश्यक नहीं है, आप सब कंफ्यूज नहीं करेंगे। प्रकाश की बीज के अंकुरन में कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो क्योंकि देखिएगा, आप चना वगैरह अगर आप घर के अंदर रखते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है, वहां पे प्रकाश तो जा नहीं रहा है। तो आपको ऐसे भी कॉमन सेंस के तहत दिमाग लगा लेना है। ठीक है, तो बीजों के अंकुरन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, जल, ऑक्सीजन और तापमान। ठीक है, तो मैं नोट में लिख दिया हूं, प्रकाश बीजों के अंकुरन के लिए आवश्यक कारक नहीं है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं पोलिनाइजेशन क्या होता है, परागन कैसे बोलते हैं। तो परागकण क्या होता है, परागकण से निकला उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प पर पहुंचा तो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। यह घटना को परागन कहते हैं। देखिए, जो बीज का मेल वाला भाग है वो फीमेल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, इसी प्रक्रिया को हम सब परागन बोलते हैं। परागन की क्रिया के बाद ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इसी के बाद बीज का निर्माण होता है। ठीक है, समझेंगे इसमें। परागन में सहायक माध्यम का वर्णन करें तो वायु द्वारा परागन, इसको याद रखिएगा। तो वायु द्वारा परागन यानी एनीमोफिली इसको बोलते हैं। जैसे कि घास, बांस, चीड़, सहतूत, मक्का या नारियल, ये सब वायु द्वारा परागन होता है इसमें। ठीक है, तो एनीमोफिली इसको बोलते हैं। चलिए एक फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। तो ये है पूरा बीजांड। ठीक है, तो यहाँ पे मेल का गया,
परागन, और नीचे देखिए वर्तिकाग्र यहाँ पे है, तो यहाँ तक जो पहुंचेगा, अब यहाँ तक पहुंचने के बाद इसी को पोलिनाइजेशन बोलते हैं, और इसी के बाद निषेचन का क्रिया होता है कहाँ पे, तो नीचे जो बीजाणु है वहां पे होता है, बीजांड जिसको बोलते हैं, और वहीं के बाद फल या बीज का निर्माण होता है, और बीज से फल या फूल का निर्माण होता है। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। पांचवा देखिए परागन में सहायक माध्यम का वर्णन, तो वायु द्वारा परागन होता है, एनिमोफिली इसको बोलते हैं, जिसमें घास, बांस, चीड़, सहतूत, मक्का, नारियल ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे समझते हैं। जल द्वारा परागन को बोलते हैं हाइड्रोफिली, जैसे वेलिसनेरिया और हाइड्रीला, ये सब एग्जाम्पल है इसके। कीट द्वारा परागन को बोलते हैं एंटोमोफिली, जैसे चूही, जूही, चमेली, गुलाब, इस सब पे देखते होंगे आप, कीट बैठता है, मधुमक्खी बैठती है, ठीक है, उससे उसका परागन होता है। पक्षियों द्वारा परागन क्या कहलाता है, ऑर्थिनोफिली, जैसे बेगोनिया, इर्थ्रीना, ये सब इसके एग्जाम्पल है। जानवर द्वारा परागन जूफिली, जैसे कमल, कमल पे बहुत सारे जो है कीड़े मकोड़े वगैरह उसके जड़ के पास आसपास रहते हैं, तो कमल इसका उदाहरण है। चमगादड़ द्वारा परागन आप देखते होंगे, चमगादड़ पेड़ पे लटक जाता है उल्टा, तो इसको बोलते हैं चेरेप्टोफिली, और जैसे कदम के पेड़ पे चमगादड़ बहुत रहता है, तो इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसके उदाहरण सहित। पांचवा है परागन के कितने प्रकार होते हैं, तो पहला हो गया स्वपरागन, एक ही पौधे की एक फूल और अन्य फूल में होता है। ठीक है, एक ही पौधे का एक पुष्प या दो पुष्प के बीच परागन स्वपरागन कहलाता है। दूसरा पर परागन क्या हुआ, तो एक ही जाति के विभिन्न पौधे के फूलों के बीच परागन को पर परागन कहते हैं। इसका एमसीक्यूज अगर आपको करना है तो पेट क्विज बैच से आप सब जुड़ जाइए, वहां पे एमसीक्यूज चैप्टर वाइज करवाया जा रहा है, बायोलॉजी का भी, तो वहां से आप दे सकेंगे, और बहुत ही शानदार सा प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण याद रखिए कि हम सब बीज का यूज कहाँ पे करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो खाद्य पदार्थ उपयोग के आधार पर वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले जड़ जो है हम किस किस चीज का खाते हैं, तो मूली का खाते हैं, गाजर का, सलजम का, चुकंदर का, इन सब का हम सब जड़ खाते हैं। दूसरा तना, तना जो है ये आलू यानी कंद बोलते हैं, अरबी और जीमी कंद तना खाते हैं, याद रखिएगा। सलकंद, सलकंद का मतलब कुछ नहीं होता है, सलकंद देखिएगा आप अगर प्याज और लहसुन को अगर देखते हैं तो जितना खोलते जाएंगे आप उतना प्याज खुलते जाएगा, इसी को सलकंद बोलते हैं। तो सलकंद में हम सब क्या खाते हैं, प्याज और लहसुन। राइजोम प्रकंद होता है, अदरक और हल्दी। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि फूलगोभी और ब्रोकली ये कैसा पुष्प है, तो अपरिपक्व पुष्प है, यानी ये परिपक्व पुष्प नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है। आठवां है बीज, बीज में लोबिया, राजमा, चना ये सब हम सब खाते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 17 बीज। हम सब छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अगले 30 दिनों में लगभग 60 क्लास करने वाले हैं बायोलॉजी का। इवन आपको लाइव क्लास अगर बायोलॉजी का देखना है तो वो बोर्ड पे मैं पढ़ाता हूँ, वहां पे हम सब काफी लंबा डिस्कशन करते हैं, एक आध घंटा का। ठीक है, उसमें ऑफलाइन बच्चे भी रहते हैं, तो वहां पे आप जुड़ सकते हैं। और शायद मंडे से आपका लाइव क्लास 3 बजे 2:45 में होगा। अभी तो शायद एनसीईआरटी चलेगा, उसके बाद हम सब बायोलॉजी में आएंगे। ठीक है, चलिए इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कोई भी पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स कहाँ पे कैसे लेंगे, तो उसके लिए मैं एक लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो टेलीग्राम का है, वो फ्री है, और वहां पे डेली फ्री क्विज भी होता है 25 से 30 क्वेश्चन का, इवन 50 क्वेश्चन भी। आज तो शायद 200 क्वेश्चन का हो टेस्ट, तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहां पे सारा इन्फॉर्मेशन पेड कोर्स का है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और शानदार कर सकते हैं अपनी तैयारी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।